ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर जो विवाद चला आ रहा है, उसमें मामला तब गंभीर हो गया था जब मूर्ति का विरोध करने वाले और मूर्ति का समर्थन करने वाले दो पक्ष, वकीलों के दो पक्ष आमने सामने आ गए। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी भी सामने आ गई। दोनों ने ही 15 अक्टूबर को कॉल किया कि एक बड़ा आंदोलन ग्वालियर में होगा। इसे देखते हुए प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गया। लगने लगा कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। इसे देखते हुए शहर भर में चेकिंग का दौर चल रहा है। जो एडवोकेट अनिल मिश्रा हैं, जो मूर्ति लगाने के विरोधी पक्ष के माने जाते हैं, वे उनके घर पर पुलिस तैनात कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। दूसरी ओर प्रशासन की लगातार दोनों पक्षों से बैठकें होती रहीं। आखिर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ लगातार जो बैठकें चल रही थी, इस संगठन ने अपना कॉल वापस जी भी आए हैं। सभी लोग, हमारे प्रदेश की पूरी टीम आई है और शीर्ष नेता से चर्चा हुई है और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो सामने वाला पक्ष है, जो लगातार बाबा साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को उनने पूरा विश्वास दिलाया कि हम आज के बाद बाबा साहब को लेकर कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे। इस शर्त पे हमारे सभी सामाजिक संगठन भी हैं, ओबीसी महासभा है, यादव महासभा है, तमाम जितने भी हमारे ओबीसी संगठन हैं और बहुजन संगठन सभी आए हैं। और हमने भी आश्वस्त किया है कि अगर हमारे बाबा साहब को लेकर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करता है और संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में नहीं बोलता है, तो हम भी शांति वही है कि हमने अभी अपील शांति प्रिय ने अपील की है, हम भी शांति प्रिय अपील कर रहे हैं कि 15 तारीख को जो आंदोलन था, जब प्रशासन से बैठ के कईयों बार, आज लगभग 5वां दिन है, लगातार हम लोगों की मीटिंग जारी है और मीटिंग के बाद ये है कि उस तरफ से भी कोई 15 तारीख को कोई कॉल नहीं आंदोलन का और इधर से भी कोई कॉल आंदोलन का नहीं। 15 तारीख का जो कॉल था उसको स्थगित किया जाता है और जब कार्रवाई की भी 3 जो मांगे थी वो हमारी पूरी की जाएंगी। अगर नहीं की जाती हैं फिर आगे अगर मांगे नहीं होगी तो फिर हम मांगे पूरा प्रदेश व्यापी में बड़ा आंदोलन करने का काम है। देखिए बाबा साहब पर जो टिप्पणी की थी उसे लेकर ज्ञापन दिया गया था और एसपी साहब ने उस पर कार्रवाई की थी, तो वहाँ हम संतुष्ट थे। उसके बयान लगातार दोनों तरफ से बयान आते रहे एसपी साहब ने, और जो पूरी कानून व्यवस्था उनके नियंत्रण में, उन्होंने आश्वस्त किया है कि कोई भी आगे कोई भी कुछ बोलेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और उनकी कार्रवाई से हम आश्वस्त हैं। आज 15 तारीख का जो हमारा जो आंदोलन था वो सभी की साथियों की और प्रशासन की जो हमारी मांगें थी, प्रशासन ने कहा है कि हम आपकी सारी मांगें मान लेंगे। वो कार्यक्रम लगातार 4-5 दिनों से बैठक चल रही है शासन प्रशासन के साथ में, और उसमें कई तथ्य हम लोगों को ऐसे मिले हैं और ऐसे निकल कर आए हैं। जब जांच हुई है तो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो 2 लोगों की लड़ाई को मतलब आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्वालियर का माहौल बिगड़े और हमारा काम हो जाए और इसका पूरा दारोमदार किस पे आ जाए, संगठनों पे और जो विरोधी लोग हैं जो उन पे। तो हम लोग नहीं चाहते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी एवं विनय रतन सिंह जी, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हम अमन चैन पसंद लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि भविष्य में हमारी वजह से किसी के जान माल का नुकसान हो और आने वाला जो परिणाम हो वो दुखद हो और इस ग्वालियर की जो क्रांति भूमि है उस पर एक कलंक ऐसा लगे, तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते, इसलिए इसको स्थगित किया गया है। आने वाले समय नहीं, देखिए जो अभी सभी से चर्चा हुई है, जिसमें अभी हमने देखा कि इसमें ओबीसी महासभा, इसका जिक्र जो भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी हैं और उनके सभी सहयोगी संगठन हैं और भी विभिन्न जो है सहयोगी संगठन, सभी से चर्चा हुई है। तो सभी लोग इस बात से बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि जो हमको अपने ग्वालियर ज़िले की कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखनी है और सभी की अपेक्षा है कि समाज के सभी वर्ग, सभी संवर्ग जो है इस कटिबद्ध रहें और हम लोग के माध्यम से भी इसी प्रकार का जो है सभी संवर्गों को लगातार जो है इस विषय में एजुकेट किया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है कि वो लोग जो नगर की जो शांति व्यवस्था है और कानून व्यवस्था है उसको बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। कुछ एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, जैसे कुछ प्रकरण कायम हुए हैं, तो सभी का ये कहना है कि जो विधि अनुकूल उसमें पूरी विवेचना हो जाए, राष्ट्र का संकलन हो जाए। और तो हम लोगों ने विश्वास दिलाया कि जो भी प्रकरण कायम हैं इन्हें, तो उसकी फेयर और ट्रांसपेरेंट विवेचना हम सुनिश्चित करेंगे। फिर एक एस्पेक्ट और आया था कि जो माननीय उच्च न्यायालय में माननीय अम्बेडकर जी की प्रतिमा का जो उसकी स्थापना संबंधी जो इशू इस समय चल रहा है, तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय में ऑलरेडी जो संज्ञान लिया जा चुका है उसका, और उस विषय में कोई भी पक्ष अपना पक्ष वहाँ प्रस्तुत कर सकता है। और इसके अतिरिक्त
अब भविष्य में भी इस प्रकार का आप लोगों ने जैसा बताया कि कोई तथ्य संज्ञान में आता है, जब कोई इस प्रकार का पोस्ट या कोई ऐसा कृत्य किया जाता है जिससे घृणा और वैमनस्य का भाव पैदा हो सोसाइटी में, तो उस पर तत्काल जो है कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करी जाए। तो निश्चित रूप से ये तो रूल ऑफ लॉ है, तो हम लोगों ने भी विश्वास दिलाया है कि हम सभी संवर्गों से ये अपील करते हैं कि सभी जो रूल ऑफ लॉ है उसकी मतलब पूरी सम्मान करें और पूर्ण रूप से जो है शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था उसको स्थापित करें। देखिए, विगत कई दिनों से पूरी टीम के माध्यम से विभिन्न बैठकें हो रही हैं, 1-to-1 चर्चाएं हो रही हैं, प्रयास हो रहे हैं और उसका एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक रिजल्ट निकल के आया है। हमारे ग्वालियर के सोसाइटी के समस्त सेक्शंस के लोग जो हैं, प्रबुद्ध जन हैं, उनके माध्यम से ये बात बड़ी स्ट्रांगली निकल के आई है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ग्वालियर से अंदर से हो या कहीं बाहर से हो, जो यहाँ की शांति और सौहार्द की भावना को ठेस पहुँचाने का प्रयास करेगा, उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग इस बात से बहुत स्ट्रांगली सहमत हैं कि ग्वालियर की जो संस्कृति और जो कल्चर है वो यथावत बना रहे, आपसी भाईचारा सब लोगों के बीच में बना रहे। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि हमारे जो ग्वालियर के प्रबुद्ध जनों ने, उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज जो ये सभी लोग अपना जो एक पूर्वाहन था, जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी, वो अब काफ़ी बैलेंस में आ गई है और एक आह्वान सभी लोगों ने किया कि किसी प्रकार का आंदोलन 15 तारीख को नहीं है। निश्चित रूप से 15 तारीख को एक चीज़ जो ज़रूर है वो है कि ढेर सारी शॉपिंग होगी, हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स की होगी। दिवाली आ रही है, तो जो मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, इंडिया में निर्मित प्रोडक्ट्स से हम लोग उनको खरीदें। अपने सारे व्यापारियों की भी उससे बहुत मदद होती है और सबका त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मने, ऐसी हम सबको बिल्कुल ये जानकारी जरूर आप सबसे साझा करना चाहूँगी कि 163 BNS के तहत एक आदेश हम लोगों ने अभी जारी किया है, जिसमें लाइसेंस वेपन्स जो हैं उनको साथ में लेकर के चलना, उनको पब्लिकली डिस्प्ले करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया है आगामी आदेश तक। जब उसको शिथिल करूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन वर्तमान में ये लागू है। तो यही आग्रह और निवेदन सबसे है कि इसका आप पालन करें, अन्यथा इसमें आपके वेपन की सस्पेंशन इत्यादि की कार्रवाई करने के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। मैडम, जिले की सीमाएं भी पूरी तरह से सील है, चेकिंग लगातार जारी रहेगी। बड़ी सघन चेकिंग चल रही है, मल्टीपल पॉइंट्स पर लेयर्स में चेकिंग ऑर्गेनाइज की गई है। पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम एरिया को कोम्बिंग करना, एरिया डोमिनेशन करना, अपना लोगों से चर्चा करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना, बड़े वृहद स्तर पे कार्य चल रहा है। और सब जगह से एक बात जो फीडबैक के रूप में आ रही है कि सभी लोग बड़े सेटल्ड हैं और बहुत संतुष्ट हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि वो अपने क्षेत्र से किसी प्रकार का मिसहैपनिंग नहीं होने देंगे। प्रशासन का कहना है कि अब इस मामले में दोनों ही पक्षों में सहमति हो चुकी है। 15 अक्टूबर का किसी प्रकार का कोई आंदोलन प्रदर्शन नहीं है, फिर भी पुलिस और प्रशासन लगातार उस पर निगरानी रखे हुए है। और हम बता दें कि ग्वालियर अमन चैन की भूमि है। 2 अप्रैल 2018 की घटना अचानक होती है, वो कलंकित करती है ग्वालियर को। उसके पहले कोई बड़ा घटनाक्रम ऐसा नहीं होता जिससे ग्वालियर शर्मसार हो, उसके बाद भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे ग्वालियर शर्मसार हो। इसलिए यहाँ के अमन चैन वाले लोग हैं, जो संगठन है, सब संगठनों में सहमति बनती है कि आखिर ग्वालियर में कोई ऐसा घटनाक्रम ना हो जिससे ग्वालियर बदनाम हो। आखिर ये कॉल वापस ले लिया जाता है, फिर भी पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है।